बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। और आप जो यज्ञ करते हैं उसमें गुरु मंत्र से आहुति जरूर डालिएगा, और जो मंत्र हैं उनसे तो आप डाल ही रहे हैं, और उस यज्ञ का ज़्यादा महत्व तो बढ़ जाएगा। गुरु मंत्र के द्वारा आहुति जरूर डालें। इतनी सी बातें बताई जा रही हैं, उसमें केले की आहुति मत भूलना। घी में केले के 5 पीस करके, और जो आहुति अपने तुमसे अलग ना हो पाए, जो अलग चले गए हैं वो वापस लौट के आ जाए। बड़ी उसकी महिमा है, विशेषता है। तो ये तिल की आहुति एक विशेष कार्य की सिद्धि के लिए, जिसको अभीष्ट सिद्धि कहते हैं। उसके तत्पश्चात यह भी लिखने के लायक है, यज्ञ में कपूर की आहुति डालिए, इससे वाक सिद्धि हो जाती है। वाक सिद्धि आपकी वाणी ने जो कह दिया वो सत्य हो जाए। ये कपूर की महिमा है। आरती नहीं होती पूरी कपूर के बिना। कपूर की आहुति डालने से, किसी के निमित्त आहुति डाली जाए तो वाणी खुल जाती है। जो बोलने में असमर्थ हैं, तुतला बोलते हैं, ठीक से आवाज नहीं निकलती है, तो यह आप अवश्य में कीजिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए बेलगिरी की आहुति। बेलगिरी ये संपदा के लिए भी है और विद्या प्राप्ति के लिए। बेलगिरी का गूदा आता है, माइक खोलो भाई। बेलगिरी का गूदा आता है, उसकी आहुति डालिए। और गुड़ की आहुति भी मनोरथ सिद्धि के लिए। गुड़ की आहुति मनोरथ सिद्धि कैसे कहते हैं मालूम है? मनोरथ कहते हैं कि हम भगवान को 56 भोग लगाएंगे, सबका मन होता है, लेकिन लग जाए हम भगवान को ध्वजा चढ़ाएंगे, हम गोदान करेंगे, हम मंदिर बनवाएंगे, ऐसा जिनका कोई अलौकिक संकल्प है और उसकी पूर्ति हो जाए, ये प्रभाव गुड़ का है। उसमें गुड़ की आहुति यज्ञ में डाली जाती है। इसलिए मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि आप चीनी ना सामग्री में मिलाएं, गुड़ का बुरादा कर लें, बिल्कुल सामग्री में उस गुड़ को मिलाइए। हम लोग ऐसा करते हैं। तो लिखा है मनोरथ सिद्धि के लिए। आप कोई ऐसा है, माँ कृपा कर दीजिए, यमुना माँ हम आपको चुनरी उड़ाएं, हे बिहारी जी ये कृपा कर दीजिए, हम आपको, कुछ नहीं है, कहीं से कोई स्वर नहीं मिलता। यह हमारी मनोरथ सिद्धि, और वह काम बिल्कुल हो जाएगा। ये ऐसी अद्भुत बातें यज्ञ के रूप में कही गई हैं। पूर्व में मैंने 5 यज्ञों का वर्णन आपके बीच में किया है। एक बार उस बात को रिपीट कर देता हूं। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है पितृ यज्ञ, तीसरा है देव यज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ, और 5वां है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का पर्यायवाची शब्द है प्राणी यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाता है। पितृ यज्ञ में पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध कर्म किया जाता है। देव यज्ञ में हवन इत्यादि जो ये आप सुन रहे हैं। अतिथि यज्ञ में अभ्यागत लोगों को भोजन कराया जाता है। और भूत यज्ञ में गाय, स्वान, कौआ, चींटी, इन मछली, इन जीव जंतुओं के लिए कुछ उनके लिए भी निकाला जाता है। ये 5 जो यज्ञ हैं वो इस जीव को ईश्वर से मिला देते हैं। इस ग्रंथ में यज्ञ के ऊपर बहुत भारी जोर दिया है, बहुत भारी। यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है, परमात्मा का रूप है। और गौ माता के घृत के द्वारा जब ये यज्ञ पूरा किया जाता है तो उसका मतलब है कि ईश्वर को आपने अपना रेडी बना लिया है। इतनी बड़ी बात है। यज्ञ की महिमा अनंत है, अति प्रशंसनीय है। यज्ञ करने से आयु बढ़ती है, आरोग्यता बढ़ती है, वंश वृद्धि बढ़ती है, धन धान्य बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है, लौकिक एवं पारलौकिक वस्तुओं की प्राप्ति यज्ञ के द्वारा होती है। तो मैं आज नवरात्रा के दूसरे दिन बड़े आग्रह के साथ संपूर्ण देशवासियों को निवेदन करना चाहूँगा। आप रोज नहीं कर सकते हैं, 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार यज्ञ कीजिए।